हम कुछ इजारा के रूल्स डिस्कस करते हैं। इजारा को जब एज ए लीजिंग इस्तेमाल किया जाता है, यानी कमोडिटी इजारा होता है, तो उसके रूल्स क्या होंगे? जी, राइट ऑफ यूसुफ्रक शुड बी ट्रांसफर्ड टू द लेसी। इस्तेमाल का हक जो है मुस्ताजिर यानी लेसी किराएदार की तरफ ट्रांसफर होना जरूरी है। उसको हक होना चाहिए जिस पर्पस के लिए मिसाल के तौर पर मकान है, उसको जिस किराए पे लिया है तो मकान में रहने का हक उसको मिलना चाहिए। अगर कमर्शियल है तो कमर्शियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, या गाड़ी है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। उसकी मर्जी पे गाड़ी चलेगी, या उसको गाड़ी एक दिन के लिए किराए पर दी है तो अपनी मर्जी पे गाड़ी चलाएगा। अलेसी यानी मुस्ताजिर जिसने कोई चीज़ किराए पर ली है, हम अस्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आसान एग्जांपल लेते हैं, मकान ही की एग्जांपल ले लेते हैं, अपार्टमेंट की। अलेसी यानी मुस्ताजिर कैन नॉट यूज़ द लीज एसेट फॉर एनी पर्पस अदर देन द पर्पस स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। अब जिस पर्पस के लिए इसको किराए पर लिया है वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पे ये कहा था कि भाई हम घर के अफराद जो हैं वो 4 हैं, और फिर ऐसा नहीं है कि मुनासिब नहीं है कि इसमें घर के अफराद 10 या 12 और दूसरे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई स्पेसिफाइड पर्पस नहीं बताया गया, उस वक़्त ज़हन में नहीं था या कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा गया, तो देन इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। तो फिर किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, फॉर व्हिच इट इज़ यूज्ड इन नॉर्मल कोर्स। लेकिन इसके अलावा इस्तेमाल नहीं हो सकती कि वो चीज़ जिस पर्पस के लिए बनी उसी पर्पस में इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल एक एक जो है रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, तो उसको कमर्शियल के लिए बहरहाल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि फी नफ्सी ही नॉर्मल कोर्स इसका नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि रेजिडेंशियल चीज़ कमर्शियल के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसी तरह कोई गाड़ी है, अगर फॉर एग्जांपल वो जो है उसके अंदर 5 पर्सन्स बैठ सकते हैं, तो उसके अंदर 8 नहीं बिठाए जा सकते, या गाड़ी है उसके अंदर जो पैसेंजर्स के लिए उसके अंदर जानवरों को नहीं बिठाया जा सकता। तो जो जिस पर्पस के लिए उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गाड़ी है उसको रेजिडेंशियल यानी पर्सनल यूज़ के लिए लिए तो उसको कमर्शियल के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और अगर पहले से कुछ चीज़ डिसाइड थी, फॉर एग्जांपल गाड़ी है और ये शहर के बाहर लेकर नहीं जाएँगे, एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई है, चाहे वो जो पर्सनल हो, चाहे वो सॉर्ट ऑफ कमर्शियल है, तो फिर शहर के बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, रेंटल मस्ट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस वक़्त कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी वक़्त ही रेंटल को डिसाइड करना ज़रूरी है। पीरियड ऑफ लीज़ मस्ट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और पीरियड बताना भी ज़रूरी है कितने वक़्त के लिए दी है। मसलन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये बाद में रिन्यू हो सकता है सेम कंडीशन के ऊपर, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कितने वक़्त के लिए ये इजारा हो रहा है। सब्जेक्ट ऑफ लीज़ मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड और क्वांटिफाइड। सब्जेक्ट ऑफ लीज़ जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर एक शख्स को फॉर एग्जांपल गाड़ी की ज़रूरत है तो उसको तो बता देगा भाई ये गाड़ी आपको देंगे, मसलन 1 दिन के किराए के लिए, या बिल्कुल यानी उसकी स्पेसिफिकेशन वाज़ेह हो कि उसके अंदर गरर बाकी ना हो। लीज़ ऑफ एसेट मस्ट बी हलाल। जो चीज़ हलाल नहीं है उसको किराए पे देना भी हलाल नहीं है, और वैल्यूएबल हो, जो कि शरई तौर पे जो चीज़ें जिसकी कीमत है शरई तौर पे, तो उसी चीज़ को किराए पे दिया जा सकता है। जिस चीज़ की शरीयत के अंदर कोई वैल्यू नहीं है उसको किराए पे दिया भी नहीं जा सकता। और ये कोई चीज़ कंज्यूमेबल नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इजारा सिर्फ़ इनकंज्यूमेबल कमोडिटी पर हो सकता है, कि ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल होने से ख़त्म होती है, जैसे फ्यूल है, जैसे पानी है, जैसे जैसे सॉल्ट है, शुगर है। तो जब तक इनको ये इस्तेमाल ना हो तो फ़ायदा नहीं होता, और जब फ़ायदा लेना चाहें तो फिर ये इस अपने वजूद को खो बैठती हैं। तो लिहाज़ा ऐसी चीज़ को किराए पे नहीं दिया जा सकता। तो सब्जेक्ट ऑफ लीज़ मस्ट रिमेन इन द ओनरशिप ऑफ द लेसोर। तो ये थ्रू आउट द पीरियड ये सब्जेक्ट ऑफ लीज़ जो है, तो ये थ्रू आउट द पीरियड लेसोर ही की ओनरशिप में शुमार होगी, और जब इसकी ओनरशिप में शुमार होगी तो लिहाज़ा इसके नफ़े नुकसान की ज़िम्मेदारी भी लेसोर के ऊपर होगी। लिहाज़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द लीज एसेट शुड बी ओन्ड बाय द लेसोर। ये लेसोर ही इसको ऑन करेगा, यानी जो मालिक है वही ऑन करेगा, इसका किसी भी किस्म का रिस्क और रिवॉर्ड होगा थ्रू आउट द लीज पीरियड। अलबत्ता मुस्ताजिर जो है इससे रोज़ बरोज़ इस्तेमाल होने वाले, या इसके इस्तेमाल यानी क्या कहते हैं, इससे इस्तिफ़ादा उठाने के लिए जो चीज़ जो वेयर एंड टेयर होगा, उसका उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो लेसी के ऊपर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी है, अगर किराए पे लेते हैं और तय हो जाता है कि भई फ्यूल आप डालेंगे, तो इसकी गुंजाइश है। इसी तरह घर के अंदर कुछ मामूली किस्म की चीज़ों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो खुद ये लेसी इन चीज़ों को देख लेगा। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी है, गाड़ी अगर चलने से, लेसी के पास इस्तेमाल करने से गाड़ी पंक्चर हो जाती है, तो इस गाड़ी का पंक्चर की ज़िम्मेदारी तो लेसी पर ही होगी। अलबत्ता गाड़ी के जो इंजन है, जो इसकी जो इसका जो कलर है, इसका जो इंजन है, जो इसकी जो मेन मेंटेनेंस है, अगर डिपेंड करता है कितने पीरियड के लिए दी है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए दी है फॉर 1 डे, 2 डे या फ्यू आवर्स, तो उस सूरत में तो ये सारी मेन चीज़ें इसके ज़िम्मे होंगी। अलबत्ता गाड़ी के चलने से जो जो उसको नुकसान आया है,
उसका इसकी ज़िम्मेदारी वेयर एंड टेयर की ज़िम्मेदारी जो लेसी की होगी। और लेसी ये उस सूरत में लॉसेस को बेयर करेगा अगर इसने कोई नेग्लिजेंस शो की है या मिसयूज़ किया है। अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर उस जो सब्जेक्ट मैटर जो है, सब्जेक्ट ऑफ लीज़ जो है, उसके नुकसान की ज़िम्मेदारी किराएदार यानी लेसी के ऊपर होगी। और अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ जॉइंटली ओन्ड लीज्ड एसेट, अब कुछ लोग शिरकतुल मिल्क की हुई है, 4 लोगों ने मिलकर एक गाड़ी ली है और वो गाड़ी किराए पे चल रही है, तो अब ये लोग चारों लोग अपने इन्वेस्टमेंट के बगदर इसके इसके प्रॉफ़िट को शेयर करेंगे। मसलन शिरकत मिल्क किया, 4 लोगों ने ढाई ढाई लाख रुपए लगा के 10 लाख की गाड़ी ली और अब ये गाड़ी से किराया आ रहा है मसलन 10,000 रुपए, तमाम एक्सपेंसेस निकाल कर तो ये आपस में बराबर तक़सीम कर लेंगे। इसी तरह अगर इनकी जो है वो इनकी शेयरिंग जो है मसलन एक की 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख है, तो इस तरह जो प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 10,000 आया, तो फिर इसको जो है 1000, 2000, 3000 एंड 4000 इस तरह से इनके पास ये वापस आ जाएगा। इस बात की इजाज़त है कि डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रेंट आर फिक्स्ड फॉर द डिफरेंट फेजेज़। फॉर एग्जांपल साल के लिए एक चीज़ दी हुई है और ये बात मालूम है कि मुख्तलिफ मौसमों के अंदर, मुख्तलिफ औकात के अंदर चीज़ों के किराए बदलते रहते हैं। तो इसको पहले भी तय किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं हरमैन की तरफ जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो अकोमोडेशंस हैं, तो वहाँ पे कभी रश ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, इसी तरह और जगहों पर भी। तो इसको देखा जा सकता है, लेकिन इसको पहले से डिसाइड कर लें कि इस इतने महीनों के अंदर ये रेंट होगा, इतने महीनों में ये रेंट होगा, इतने महीनों में ये रेंट होगा। तो उसको पहले से डिसाइड कर लें तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो इस्लामिक बैंकिंग में ख़ास तौर पे इस्तेमाल होती है कि डिटरमिनेशन ऑफ रेंटल ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीड कॉस्ट इनकर्ड इन द परचेज़ ऑफ द एसेट बाय द लेसोर इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल। कि अगर ये बात कर ली जाए कि अभी जैसे हमने कहा कि इजारा मौसूफ़ के ज़िम्मा है, कि अभी वो चीज़ का वजूद नहीं है कि क्लाइंट आके एक रिक्वेस्ट करता है मुझे इस किस्म की गाड़ी चाहिए, इसके ऊपर मैं इजारा मुंतही भी तमलीक करना चाहता हूँ। तो अब उसके लिए अब गाड़ी वो ये भी चाह रहे हैं कि यूज़्ड गाड़ी हो, और ये भी हो कि नई गाड़ी हो, लेकिन बस फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़्ड गाड़ी है, यूज़्ड गाड़ी की कीमत मिसाल के तौर पे 10 लाख से लेकर 20 लाख तक भी हो सकती है, किस किस्म की गाड़ी है। तो ये हो सकता है कि भई क्लाइंट से कहा जाए हमारे एजेंट बन के जो आपको गाड़ी पसंद है वो आप हमारे लिए खरीद लें, जो हम आपको इस पे हम इजारा मुंतही भी तमलीक कर लेंगे। अब वो उस शख्स को 10 लाख की गाड़ी पसंद आती है, 15 लाख की पसंद आती है, 18 लाख की पसंद आती है। तो ये हो सकता है कि इसको आपस में तय कर लें कि आप जितने का जो कॉस्ट होगी उस गाड़ी की, हम उसके ऊपर आपसे इतने परसेंट रेंट लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% रेंट लेंगे, 5% रेंट लेंगे, तो इसकी गुंजाइश मौजूद है इसलिए कि इसके अंदर गरर नहीं है। उस 10 लाख की चीज़ पसंद की मसलन 10% रेंट, 20 लाख की पसंद की 10% रेंट, तो ऑटोमैटिकली उसकी प्राइस उसकी जो है वो रेंट मालूम हो जाएगा। रेंट कैन नॉट बी इंक्रीज़ बाय लेसोर यूनिलैटरली, कोई पार्टी भी यूनिलैटरली रेंट को नहीं बढ़ा सकता, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बढ़ेगा। और या पहले भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर के 1 साल के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 10%, 5% रेंट इंक्रीज़ करेगा, तो फिर ये ऑटोमैटिकली एप्लीकेबल होगा। रेंट उस वक़्त शुरू होगा जब मुस्ताजिर के पास वो चीज़ इस हालत पे पहुँचे कि वो इससे फ़ायदा उठा ले। अगर मुस्ताजिर के पास वो चीज़ इस हालत में नहीं पहुँची कि उससे फ़ायदा उठा ले, मसलन गाड़ी तो दे दी, चाबी नहीं दी, ठीक है? या गाड़ी के अंदर अभी इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, इस किस्म यानी काम मौजूद है कि गाड़ी हैंडओवर नहीं हुई है, तो उसका किराया शुरू नहीं होगा। मिसाल के तौर पर नई गाड़ी की रिक्वेस्ट दी थी कि अब नई गाड़ी के ऊपर में इजारा मुंतही बे तमलीक करना चाहते हैं, तो अब नई गाड़ी आने के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 महीने लग गए, तो फिर वो 3 महीने तक का जो वेट कर रहे हैं, उसका कोई किराया नहीं होगा। अलबत्ता ये कन्वेंशनल के अंदर प्रॉब्ली इसका भी वो लोग किराया ले लेते हैं। और इजारा एक दफ़ा फिक्स हो गया, तो जिस टाइम पीरियड के लिए भी फिक्स हुआ, तो उसके ऊपर उस मखसूस इजारे से ज़्यादा के का पैसे एज़ अ पेनल्टी लेना जायज़ नहीं है। और अगर कोई चीज़ ली जाती है इसको मजबूर करने के लिए, जिसको आमतौर पे नज़र की फ़ॉर्म में लिया जाता है कि ये आप नज़र मानें कि अगर आप डिले करेंगे तो फिर आप इसकी इसकी जो है आप इसके बदले में अल्लाह के रास्ते में सदका करेंगे। अगर ऐसी कोई चीज़ तय होती है आपस में, कोई अंडरटेकिंग देता है, तो वो जो पैसे हैं, तो वो बैंक अपने प्रॉफ़िट में इस्तेमाल नहीं कर सकता, बल्कि उसको चैरिटी अकाउंट में डालना पड़ेगा। अब वो चाहे वो खुद चैरिटी कर दे या चाहे ये बैंक खुद को चैरिटी अकाउंट में डाले, लेकिन बैंक अपने फ़ायदे में नहीं ला सकता। अलबत्ता अगर जो लेसी है, मुस्ताजिर जो चीज़ किराए पे जिसने ली है, अगर वो टर्म कंडीशंस को ब्रेक करता है, तो फिर उस सूरत में लेसोर यानी जो मालिक है, उसको हक होगा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे। यूनिलैटरली ख़त्म कर दे,
वन साइडेड खत्म कर दे, अदरवाइज ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर सकते। अलबत्ता दोनों मिलकर दरमियान में आके 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और 6 महीने में आके खत्म करना चाहें तो अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, मुसलमान आपस में कोई भी शर्त लगा सकते हैं जो कि जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ ना करती हो। अलबत्ता अगर मो जो मुजिर है, उसने किसी वजह से इसको टर्मिनेट किया इजारा को, कोई ऐसी वजह नहीं बनी थी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, लेकिन किसी वजह से उसने आके इसको ब्रेक कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांस इसके पास मौजूद था 1 साल का और 6 महीने पे आके इसको उसने टर्मिनेट कर दिया। चाहे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो और चाहे बाय फ़ोर्स हो नेग्लिजेंस की वजह से, तो दोनों सूरतों के अंदर जो रिमेनिंग जो किराया है 6 मंथ का इसको उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है? और अगर इसने नेग्लिजेंस शो की थी, 6 महीने का फॉर एग्ज़ाम्पल किराया बाकी है, नेग्लिजेंस शो की थी, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, लेकिन ऐसी कंडीशन में है कि जो मुजिर है, अब वो ऐसी पोज़ीशन में है कि किसी और को ये चीज़ किराए पर नहीं दे सकता फॉर रिमेनिंग पीरियड। तो फिर देखा जाएगा अगर वो रिमेनिंग पीरियड इसको कोई मिल जाता है किराए पर, अगर उसको किराए पर दे दिया, इस्तीफ़ादे पे चला गया, तो फिर तो उसको ये पैसे वापस करने होंगे। लेकिन अगर वो उस पीरियड के लिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इसे टर्मिनेट करना पड़ा और वो उस पीरियड के लिए मुजिर को जो है कोई किराएदार नहीं मिला, तो फिर ये इसी के पैसे यानी इसके किराए में शुमार किए जाएँगे। और अगर इसको किराया मिल जाता है कोई और यानी मुस्ताजिर मिल जाता है, तो फिर उस सूरत में इसको ये पैसे अपने फ़ायदे में उठाने की इजाज़त नहीं होगी। और अगर टोटल डिस्ट्रक्शन हो जाता है सब्जेक्ट ऑफ लीज़ का, तो इजारा ऑटोमैटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि एक कन्वेंशनल गाड़ी ली हुई है और एक इस्लामिक उससे ली हुई है। तो अगर गाड़ी डैमेज हो गई या ऐसी खराब हो गई कि 1 महीने तक चलने के काबिल नहीं थी, ठीक है? तो फिर 1 महीने का किराया इस्लामिक बैंक से नहीं ले सकते इसलिए कि उसकी मनफ़ाअत नहीं आ रही। जबकि कन्वेंशनल बैंक इस महीने का भी किराया लेते हैं। इसी तरह का टोटल डैमेज हो गया। हमने कहा था शिरकतुल मिल्क से स्टार्ट हुआ 20 लाख 2 लाख और 8 लाख के साथ स्टार्ट हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल शिरकतुल मिल्क कोई अब इजारा मुंतही बित्तमलीक एक और कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब मसलन 6 लाख यानी ग्रेजुअली 6 लाख तक इसने पेमेंट कर दी थी और शेयर्स खरीद लिए थे और इस्लामी बैंक के 4 लाख रह गए थे। अब गाड़ी टोटल डैमेज हो गई, तो दोनों का अपने इन्वेस्टमेंट के बगैर जो है वो इदारा अ, जो लॉस होगा वो बेयर करेंगे। और कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में से किसी की भी डेथ हो जाती है, तो फिर इजारा ऑटोमैटिकली जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो इस किस्म की जो इजारा है जो कि हमारे जो ट्रेडिशनल इस्तेमाल होता रहा और अब इजारे की जो जो फ़ॉर्म ज़रा-सी मॉडर्न हो गई है। अलबत्ता जो इसके जो बेसिक रूल्स हैं, वो ऊपर से वही हैं। स्पेशली अगर हम यहाँ पे इसको फ़ोकस करें कि इजारा मुंतही बितमलीक अगर हो रहा है, तो फिर ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। हैंग नहीं है और एक एक दूसरे के साथ यानी डिपेंडेंट नहीं है कि एक को हिलाएँगे तो दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट जाएगा। तो उस सूरत में तो ये यानी हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट्स जायज़ हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ इसको इस तरह से टैग करना कि एक दूसरे के ऊपर इसका इम्पैक्ट जाए, एक को हटाएँ तो दूसरे के ऊपर फ़र्क पड़े, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जायज़ नहीं होगा। जिस तरह हमने कहा था कि इजारा मुंतहिया बितमलीक के अंदर होता है। तो दैट्स ऑल।